हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रदा। यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास डाइकिन का स्प्लिट एसी है, डाइकिन का इन्वर्टर एसी है और उसकी आपको सर्विसिंग करवाना है और कैसे आप कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर आप नए टेक्नीशियन हैं तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं उसमें क्या आप मतलब सावधानी बरत सकते हैं, कैसे आप जेट पंप सर्विस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप कस्टमर हैं और आप सर्विसिंग करवाने की सोच रहे हैं तो अपने टेक्नीशियन को बुलवा के आप इस टाइप से सर्विसिंग करवा सकते हैं। जेट पंप सर्विस करवाने से आपका एसी बहुत ही अच्छे से काम करेगा, बिल्कुल नया जैसा वर्क करने लगेगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कुछ डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए उसे मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे डाइकिन इन्वर्टर एसी या डाइकिन स्प्लिट एसी है आपके पास और उसकी सर्विस आप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एसी को अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद एसी की मेन सप्लाई को बंद कर दें और एसी को खोलना शुरू करें। इसके बाद एसी का फिल्टर नेट निकाल लें। उसके बाद आप एसी के सामने के तीनों स्क्रू को खोलें। उसके बाद स्विंग फ्लैप को हल्के हाथों से खोलकर बाहर निकाले। ध्यान रहे स्विंग फ्लैप बहुत कमजोर होता है। उसके बाद फ्रंट कवर को भी खोलकर निकाल ले। उसके बाद वायरिंग वाले कवर को भी खोलकर निकाल ले। उसके बाद मेन कवर के ऊपर के लॉक को ऊपर उठाकर कवर को बाहर निकाल ले। उसके बाद आप चाहे तो पावर सर्किट बोर्ड में पॉलिथीन या प्लास्टिक लपेट दे। एसी को पानी से वॉश करने पर पीसीबी में पानी न जाए। और ज्यादा अच्छा यह होगा कि आप पावर सर्किट को खोलकर बाहर निकाल ले, यह बहुत सेफ होगा। उसके बाद एसी को पानी से साफ करने के लिए एसी में वाटर प्रूफ कवर लगाते हैं। वाटर प्रूफ कवर को ठीक से लगाएं और वाटर प्रूफ कवर के वेस्ट पाइप को नीचे बाल्टी में डालना चाहिए ताकि एसी का गंदा पानी बाल्टी में चला जाए। अब आप जेट पंप प्रेशर से ब्लोअर की सफाई करना चालू करें और तब तक साफ करें जब तक ब्लोअर साफ न हो जाए। ब्लोअर साफ करने से आपके एसी का एयर थ्रो बहुत बढ़ जाएगा, बिल्कुल नए जैसा वर्क करेगा आपका एसी। अब आप कूलिंग कॉइल को साफ करना चालू करें। आप अपने एसी को जेट पंप से जरूर साफ करवाएं। इससे एसी नए जैसा काम करने लगता है और बिजली बिल भी बहुत कम आता है और आपका एसी आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा करेगा। इस एसी में सर्विसिंग से पहले काफी ज्यादा बदबू आ रही थी। बदबू दूर करने के लिए मैंने इसमें 1 से 2 मग सर्फ पानी का उपयोग किया है।
अब उस सर्फ पानी और कूलिंग कॉइल को और थोड़ा साफ करना पड़ेगा। पानी के प्रेशर को ध्यान रखें, ज्यादा प्रेशर आपके एसी के कूलिंग कॉइल थिंग्स को डैमेज कर सकता है। अब कूलिंग कॉइल और ब्लोअर पूरी तरह साफ हो गया है। अब एसी से निकले हुए प्लास्टिक कवर जो भी है उसे जेट पंप की मदद से धोते हैं। अब ब्रश और वॉशिंग पाउडर सर्फ की मदद से पूरे पार्ट्स को धोते हैं। ब्रश से धोने का मजा ही कुछ और है। ब्रश से आप कोने कोने के डस्ट को निकाल सकते हैं और जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता वह आप ब्रश से साफ कर सकते हैं। ब्रश से सारे कचरे निकल गए हैं। अब इसको जेट पंप से साफ कर देते हैं। एसी के प्लास्टिक बॉडी को धोने के बाद आप कॉटन के सूखे कपड़े से पूरे कवर को पोंछ ले या सूखा ले। अब आप एसी के इंडोर यूनिट को भी कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह पोंछ ले। अब मैं एसी की स्विंग मोटर को लगा रहा हूं जैसा मैंने खोला था। अब आप पीसीबी को भी लगा दे। ध्यान रहे पहले आप एसी को अच्छी तरह से पोंछ ले। आउटडोर यूनिट के वायर को भी टाइट कर ले।
अब आप ऊपर के मेन कवर को भी लगा ले। मेन कवर लगाना बहुत ही आसान है, बस आपको इसके ऊपर के लॉक बैठाने के लिए ऊपर से दबाना अंदर की तरफ। अब आप इसके तीनों स्क्रू को लगा दे और टाइट कर दे। अब आप इसके वायरिंग कवर को भी लगाकर टाइट कर ले। आप अब इसके फ्रंट कवर और फिल्टर नेट को भी लगा ले। अब आप इसके दोनों स्विंग फ्लैप को भी लगा ले। ध्यान रहे ये स्विंग पट्टी बहुत नाजुक होती है, लगाते वक्त टूट भी सकती है। अब हम आउटडोर यूनिट को जेट पंप से साफ करेंगे। एसी सर्विसिंग में आउटडोर यूनिट भी साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में हम आउटडोर यूनिट साफ नहीं करवाते हैं। आउटडोर यूनिट कॉइल देखने से साफ दिखता है, पर होता नहीं। इसमें डस्ट अंदर की तरफ फंसी हुई होती है। जब आप प्रेशर से साफ करेंगे तब डस्ट निकलेगी। ध्यान रहे आउटडोर यूनिट को सामने से पानी से ना धोए। सामने फैन मोटर रहती है तो थोड़ा ध्यान दे। अगर आपके एसी के आउटडोर यूनिट में काफी ज्यादा डस्ट है तो भी आपके एसी प्रॉपर ठंडा नहीं करेगा, तो आप सामने रहकर एसी की सर्विसिंग करवाएं। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।